हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी। आज हम बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी की ट्रिक्स को के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये है बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी। तो देखो, सबसे पहले बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी में हम बात करेंगे इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि एक स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, b is greater than equal to c and c is less than equal to d and d is equal to e। तो ये हमें स्टेटमेंट दी जाती है। ओके, तो ये हमें इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट दी जाती है। ओके, इस टाइप की स्टेटमेंट दी जाती है। तो हमें स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन दिया जाता है कि a is greater than d और b is greater than equal to d। क्या ये सही है या गलत है? फॉर एग्जाम्पल, बोथ आर करेक्ट, वन इज करेक्ट एंड अदर इज रॉन्ग, ओनली वन इज करेक्ट। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके, तो अब बात करेंगे हमारे पास वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास मेनली 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। ओके, पहला होता है हमारा ग्रेटर देन, दूसरा होता है इक्वल टू, और तीसरा होता है हमारा लेस देन का। ओके, और इसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल भी होते हैं। ओके, एक्स्ट्रा वेरिएबल जैसे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, अगर हम बात करें ग्रेटर देन इक्वल टू का, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी से बड़ा भी हो सकता है और ए बी से इक्वल भी हो सकता है। ओके, ए बी से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। लेस देन इक्वल टू का मतलब ये वही हुआ, ए जो मतलब थोड़ा उल्टा हुआ, ए जो है वो बी के इक्वल भी हो सकता है और ए बी से छोटा भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा गया कि ये मैंने आपको बता दिया था, अगर हमें दे रखा होगा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है बी से बड़ा भी हो सकता है, ए बी से छोटा भी हो सकता है और ए बी के इक्वल भी हो सकता है। ओके, इसका ये मतलब हुआ। ये अब नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी ऑफ सिंबल्स की। ठीक है, हमने 3 सिंबल्स देखे थे, अब बात करेंगे उसकी प्रायोरिटी की। तो उसके प्रायोरिटी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ। आप एज्यूम करो कि ये घर है, ठीक है, 2 घर है, ये पहला घर है और ये दूसरा घर है। ठीक है, पहला घर और ये दूसरा घर। तो एज्यूम करो कि इसमें एक बेटा रहता है, जो यहाँ पे एक फादर है और एक ग्रैंडफादर है, ये पहले घर में। और दूसरे घर में भी वही है कि दूसरे घर में बेटा है, फादर है और ग्रैंडफादर है। तो हमने साइन दिया है इक्वल टू का साइन हमने चाइल्ड को दे रखा है, और ठीक है, और मोर देन एंड इक्वल टू का साइन फादर को दे रखा है, और ग्रेटर देन का साइन हमने ग्रैंडफादर को दे रखा है। ओके, तो जब भी अगर हम कंपेयर करेंगे फादर और चाइल्ड की, तो हमेशा हम फादर को लेंगे पहले। ओके, सबसे पहले हम किसको लेंगे? चाइल्ड और फादर में फादर को लेंगे, और फादर और ग्रैंडफादर में हम ग्रैंडफादर को लेंगे, मतलब एज के हिसाब से लेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा हमारा फर्स्ट ग्रैंडफादर है, उसके बाद ये 4 दिखा रहा है, चलो हाँ, ग्रैंडफादर है, फिर फादर है, फिर चाइल्ड है। ओके, ठीक है, ये डायग्राम आपको याद करना है। ठीक है, इसको बस रट लो, ट्रिक इसी के बाद से है। ओके, ट्रिक अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे। ओके, इस क्वेश्चन में हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ये दे रखी है, ए इज इक्वल टू बी इज मोर देन इक्वल टू सी। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है। अब हमें करना क्या है? हमें निकालना है ए और सी के बीच का रिलेशन, ए एंड सी का रिलेशन। तो हमें यहाँ पे दो सिंबल दे रखे, एक इक्वल टू का साइन और एक मोर देन इक्वल टू का साइन। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो इक्वल टू है, ओके, वो हमारे चाइल्ड को शो करता है, और मोर देन इक्वल टू साइन किसको करता है? फादर को। ठीक है, तो हमें फादर और चाइल्ड में से किसको लेंगे? तो किसको लेंगे? जो बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है।
तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा इस केस में है हमारे फादर, फादर बड़े हैं, फादर एज में बड़े, तो इसलिए हम ये एक साइन कंसिडर करेंगे। तो इसी प्रकार से ए और सी के बीच में रिलेशन क्या होगा, ए इज मोर देन इक्वल टू सी। ओके, ये साइन लेंगे, हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें एज स्टेटमेंट है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू डी। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, अब जो ग्रेटर देन है साइन वो रिप्रेजेंट करता है हमारा ग्रैंड फादर को। ठीक है, जी एफ ग्रैंड फादर, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन करता है हमारा फादर को, और ये हमें शो करता है चाइल्ड को। तो हमें रिलेशन देखना है बी और डी के बीच में। ठीक है, बी और डी, और बी और डी के बीच में दो साइन है, एक है हमारा मोर देन इक्वल टू फादर इक्वल टू चाइल्ड, फादर और चाइल्ड में कौन बड़ा है, फादर बड़ा है, तो हमारा क्या आएगा, बी इज मोर देन इक्वल टू डी। ओके, अब अगला क्वेश्चन है ए और सी के बीच में दो साइन आते हैं, एक साइन आता है हमारा ग्रैंडफादर का और एक फादर का। ठीक है, ग्रैंडफादर का और एक फादर का। अब ग्रैंडफादर के और फादर में बड़ा कौन है, ग्रैंडफादर है, तो हम क्या लेंगे, ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, वही हम ए और डी के बारे में बात करें तो ए और डी के बीच में तीन साइन आते हैं, पहला है ग्रैंडफादर, दूसरा है फादर और तीसरा है चाइल्ड। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, ग्रैंडफादर। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, ए इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, ये हम करेंगे इस क्वेश्चन में। आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, ट्विस्ट। ओके, अब ट्विस्ट बाद में आएगा, पहले हम करते हैं अब ये हमारा जो स्टेटमेंट, ये जो हमारा है वो है स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज मोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, डी इज लेस देन इक्वल टू ई, एंड ई इज ग्रेटर देन ई इज लेस देन एफ। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, हमें निकालना है सी और ई के बीच का रिलेशन। तो सी यहाँ पर है हमारा और ई यहाँ पे है हमारा। ठीक है, इन दोनों के बीच में दो साइन आते हैं। ठीक है, ये चाइल्ड और ये है फादर। ऑब्वियस सी बात है, फादर बड़ा होगा तो ये हम लिखेंगे सी इज लेस देन इक्वल टू ई। ओके, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो हमारा मीन्स होगा, मतलब मीन्स बड़ा सदस्य होगा। ठीक है, मीन्स ई हमारा फादर है, ई इज फादर ऑफ सी। ठीक है, जिसकी तरफ मुंह खुला है। दूसरा है हमारा सी और एफ के बीच का रिलेशन, सी एंड एफ। ठीक है, चाइल्ड, फादर, ग्रैंड फादर, जी एफ। तो तीनों में कौन बड़ा, हमारा ग्रैंडफादर बड़ा है, तो सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रैंडफादर, सी इज लेस देन एफ। ओके, एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ सी, मीन्स जिसकी तरफ मुंह खुला है वो हमारा बड़ा होगा। ठीक है, अब जो ट्विस्ट आता है वो आता है ए और एफ के बीच में। ठीक है, ट्विस्ट ये ट्विस्ट नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले मैं इसको बता देता हूँ। चलो यहीं पे, अब ए और ई के बीच का। ठीक है, अब हमें निकालना है ए यहाँ पे और ई यहाँ पे। ठीक है, ए यहाँ पे, ई यहाँ पे, तो इसके बीच ए और ई का हमें रिलेशन निकालना है। तो इसके बीच में जो सिंबल आएंगे वो आएगा ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और लेस देन का। तो हमें यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे जरा अलग अलग सिंबल है। ठीक है, ये पहला सिंबल है हमारा। अच्छा हाँ, ये हमारा पहला सिंबल है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो अब नोटिस करो कि जो हमारा पहला सिंबल है और दूसरा सिंबल है, ठीक है, इसको नोटिस करो और चौथे को और पांचवे को नोटिस करो। इसकी डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, पहले वाले की डायरेक्शन अलग, पहले वाले और दूसरे वाले की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, फर्स्ट और टू की सेम है, थर्ड तो इक्वल है, फोर्थ और फिफ्थ की डिफरेंट है। ठीक है, तो कहानी में एक ट्विस्ट आता है। यहां पे देखो जरा। ठीक है,
कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट क्या है कि ये जो दो फैमिली है इन दोनों के बीच में रंजिश चल रही है और कोई भी दो